सिम्स फ्यूचर प्रिडिक्शन। अगर आप ये वर्ड यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको इसके अराउंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियो मिल जाएंगे और सभी लोग यही बात कर रहे हैं कि सिम ने फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट को पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। पर किसी को भी अच्छे से ये नहीं पता है कि कैसे सिम ने फ्यूचर को पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक डीप रिसर्च करी ये जानने के लिए कि क्या वाकई में सिम ने पहले ही फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लिया था या सिर्फ ये एक मिथ है। चलो इमेजिन करते हैं एक सिचुएशन को। मान लो आपको एक सुपर पावर मिल जाए जो आपको पहले बता दे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है एंड आप उसके ऊपर एक शो बनाते हो जिसमें आप शो करते हो फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट को एंड वो आगे चलकर रियल हो जाते हैं। सोचो, लोगों का दिमाग उड़ जाएगा। ऐसे एक अमेरिकन शो था द सिम नाम से, जिसने पहले प्रिडिक्ट कर लिया था ट्रम्प के 2020 इलेक्शन को एंड लेडी गागा के सुपर बोल शो को। पर अगर मैं आपको बताऊं सिम नाम के शो ने कभी भी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं किया था, वो सिर्फ एक मैथमेटिकल एजम्पशन थी। क्या आप मानोगे? नहीं ना। तो इसका पूरा सच जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। लेट्स स्टार्ट। What is the mind? Is it just a system of impulses, or is it something tangible? Doggy, good doggy. सिम की कुछ प्रिडिक्शन इतनी भी खास नहीं थी, वो सिर्फ सरफेस लेवल की थी, लेकिन कुछ प्रिडिक्शन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड थी। सिम की स्टोरी रियली बहुत इंटरेस्टिंग है और कई सालों से मेन स्ट्रीम न्यूज़ ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिम ने आखिरकार फ्यूचर प्रिडिक्ट कैसे किया। क्योंकि सिम ने कुछ प्रिडिक्शन ऐसे करी थी जो लोगों की सोच से परे थी और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी काफ़ी ज़्यादा निकल के आई, लेकिन उनमें से कुछ थ्योरीज रेलिवेंट थी जो आज मैं बताने वाला हूँ। पहली थ्योरी जो निकल के आई वो थी नंबर्स गेम। एक असिस्टेंट मैथ प्रोफेसर ने ये थ्योरी प्रूव करी थी। प्रोफेसर ने कंपेयर करे नंबर ऑफ सिम एपिसोड्स को नंबर ऑफ स्टार ट्रेक के एपिसोड से। प्रोफेसर का कहना था कि स्टार ट्रेक ने भी फ्यूचर में प्रिडिक्ट किया था और सिम ने भी फ्यूचर में प्रिडिक्ट किया। सिम के टोटल 745 एपिसोड थे एंड स्टार ट्रेक के टोटल 875 एपिसोड थे, जो कि सिर्फ एक लक है और बाई चांस है। क्योंकि सिम वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग शो है पूरी दुनिया भर में, जिसमें लाखों जोक्स बोले गए थे, जिसमें से कुछ जोक्स आगे चलकर सच निकल गए, जो कि सिर्फ एक कोइंसिडेंट है। लेकिन प्रोफेसर एक बात भूल गए थे, वो ये थी कि सिम ने टोटल 43 प्रिडिक्शन राइट करी थी, वहीं पर स्टार ट्रेक ने सिर्फ 11 प्रिडिक्शन ही राइट करी थी। और स्टार ट्रेक की जो प्रिडिक्शन थी वो काफ़ी नॉर्मल थी, जिसकी पॉसिबिलिटी थी आगे होने की, जैसे कि सिम ने भी प्रिडिक्ट किया था वीडियो कॉल एंड स्मार्ट वॉचेस। जो कोइंसिडेंट एक्सप्लेनेशन है ना, वो बताने में काफ़ी सेंसिबल लगती है, लेकिन उन प्रिडिक्शन का क्या जिन प्रिडिक्शन ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया, जिसने इन कॉन्स्पिरेसी को जन्म दिया। जैसा कि 2012 में साइंटिस्ट ने CERN में डिस्कवर्ड किया एक मिसिंग गोल्ड पार्टिकल, जिसको प्रीवियसली एक बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता था हमारे यूनिवर्स का, जिसको आज हिग्स बोसॉन के नाम से हम जानते हैं। ये बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी क्वांटम फिजिक्स में ह्यूमंस के लिए। और इस डिस्कवरी से ठीक 15 साल पहले 1998 के एक एपिसोड में होमर, जो सिम का मेन कैरेक्टर है, वो ब्लैक बोर्ड पर एक इक्वेशन लिख रहा था और व्यूअर्स के लिए इक्वेशन बहुत ही वेस्ट थी, जिसका कोई मतलब नहीं था। और कई सालों से एक इक्वेशन का सॉल्यूशन इस एक सीन में छुपा हुआ था, क्योंकि जो मिसिंग पार्टिकल निकल के आया था उसका मास इस इक्वेशन से सिर्फ इतना डेसिमल दूर था। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि 15 साल पहले एक इक्वेशन ने एक ऐसे पार्टिकल का मास निकाल दिया जो आज डिस्कवर्ड हुआ है। और ये सीन सिम का मोस्ट स्पेसिफिक प्रिडिक्शन में से एक था, जिसकी इतनी शॉकिंग लेवल ऑफ एक्यूरेसी थी। चलो अब बात करते हैं सिम के कुछ माइंड ब्लोइंग प्रिडिक्शन के बारे में। सिम में एक सीन है एडवर्ड स्नोडन का, जो वो बात करता है कि अमेरिकन एजेंसी लोगों के फ़ोन टैप कर रही है एंड ठीक उसके 5 साल बाद ये स्कैंडल एक्सपोज हो जाता है कि अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसी लोगों के फ़ोन टैप कर रही है। सिम ने 17 साल पहले प्रिडिक्ट कर लिया था ट्रम्प के 2020 प्रेसिडेंट इलेक्शंस को। इवन डिज्नी ने बाय किया फॉक्स को, ये भी 19 साल पहले प्रिडिक्ट कर लिया था। स्टैच्यू ऑफ सेंसरशिप को भी 26 साल पहले सिम ने प्रिडिक्ट कर लिया था। और ये शो करता है कि जितनी प्रिडिक्शन हुई थी ये कोई लक या बाई चांस नहीं थी। जब इस शो के प्रोड्यूसर से ये बात पूछी गई तो प्रोड्यूसर ने कहा कि हमने जितनी प्रिडिक्शन इसमें डाली थी वो हमने इंटेंशनली इस शो के अंदर डाली थी। और एनालिसिस ने यह पाया जब भी इस शो के अंदर कोई भी जोक आता है एंड प्लॉट ट्विस्ट होता है तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्यूचर में ट्रू होने के। जैसे कि इस शो के एक एपिसोड में एक कैरेक्टर है जो एक मैगजीन पकड़े हुए खड़ा होता है, जिसके ऊपर लिखा होता है न्यूयॉर्क $9, जिसके पीछे ट्विन टावर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की एक बिल्डिंग होती है। और ये सीन 1996 के एक एपिसोड का है। और ऑनलाइन कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि जिस राइटर ने ये एपिसोड लिखा था वो एक मास्टरमाइंड था, जिसने 5 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था 9/11 अटैक के बारे में। पर इस एपिसोड के अंदर कोई भी अटैक या बॉम्ब की बात नहीं हुई है। वो जो 9/11 की बिल्डिंग दिखाई गई थी वो सिर्फ एक कोइंसिडेंट था और भी कुछ नहीं था।
अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट, सिम्पसन ने अब तक 43 राइट प्रिडिक्शन करी है, उनमें से 13 प्रिडिक्शन कोइंसिडेंट थी। और अगर मैं आपको बताऊं, जो 30 प्रिडिक्शन थी उनकी 95% एक्यूरेसी लेवल थी। पर इतना ज़्यादा कोई एक्यूरेट कैसे हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, वो भी इतना स्ट्रेटेजिकली। और सिम्पसन ने ऐसी प्रिडिक्शन 30 बार करी। सिम्पसन ने जितनी प्रिडिक्शन करी वो बाकी शो से काफ़ी ज़्यादा अलग थी। Good afternoon from New York. We're coming on the air. Simpsons predicted the future shot by shot because we're part of the Illuminati. चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सिम्पसन ने फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया। साइमन सिंह एक थ्योरेटिकल एंड पार्टिकल फिजिसिस्ट है जो पिछले 15-20 साल से बुक लिख रहे हैं। उन्होंने मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के ऊपर भी बुक लिखी है और उन्होंने सिम्पसन्स के ऊपर भी एक बुक लिखी थी। साइमन्स ने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया था कि सिम्पसन एक लॉन्गेस्ट रनिंग शो है जिसने काफ़ी सारे डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया था, जो चांसेस को इंक्रीज कर देता है किसी भी इंसिडेंट को फ्यूचर में ट्रू होने के। सिम्पसन ने अपनी बुक में हर एक थ्योरी को अच्छे से डीप बंक किया था और उन्होंने एक्सप्लेन किया था किस वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी। और साइमन ने वो ब्लैक बोर्ड वाली इक्वेशंस को भी बताया। जिस राइटर्स ने वो इक्वेशन लिखी थी उसका नाम था डेविड एक्स कोहेन। डेविड ने फिजिक्स में डिग्री करी थी एंड मास्टर डिग्री करी थी कंप्यूटर साइंस में, और उसने काफ़ी ज़्यादा पेपर पब्लिश किए थे मैथमेटिकल जर्नल्स में, जो शो करता है कि डेविड एक स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट लड़का था जिसको पसंद थी फिजिक्स एंड मैथ। एंड डेविड से जब ये बात पूछी गई थी तो डेविड ने बताया कि उसने इंटेंशनली ये इक्वेशन डाली थी क्योंकि वो एक ऐसी इक्वेशन डालना चाहता था जिसका रिजल्ट एक्यूरेट निकले। इसलिए डेविड ने अपने दोस्त से मदद मांगी जो कोलंबिया में एक प्रोफेसर थे, और उन्होंने इस इक्वेशन को लिख के दिया और उन्होंने श्योर किया कि इस इक्वेशन का कोई रिजल्ट निकल के आए। पर अगर मैं आपको बताऊं, जो इक्वेशन का रिजल्ट निकल के आया, अगर इसको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक मेजर एरर माना जाता है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट भी एक मास में लार्ज डिफरेंस ला सकता है फिजिक्स में। इसलिए फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये इक्वेशन थी पूरी की पूरी इररेलेवेंट थी। और अभी आप स्क्रीन पे जो बार देख रहे हो वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ सिम्पसन एपिसोड, और जो रेड डॉट आप देख रहे हो वो रिप्रेजेंट करते हैं जो उन्होंने प्रिडिक्शन करी थी, और जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो वो रिप्रेजेंट करे जिन राइटर्स ने ये एपिसोड लिखा था। इस शो के बहुत सारे राइटर्स ने मिलकर ये अलग अलग टाइम पीरियड पर ये शो लिखा था, और जिन राइटर्स ने इन प्रिडिक्शन को ट्रू किया था वो अपनी अपनी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट लोग थे। उन्होंने एक प्रोफेशनल डिग्री कर रखी थी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड सोशल साइंस में, इसलिए वो इतनी एक्यूरेट से इन सारी चीज़ों को इसके अंदर डाल पाए। इसी वजह से ये सारी चीज़ें ट्रू हो पाई। एंड साइमन ने अपनी बुक में भी एक्सप्लेन किया, जैसे कि कुछ राइटर्स हाई स्कूल से एक साथ पढ़ रहे थे जिन्होंने एक टीनेजर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर गैंग भी बनाई थी अपने हाई स्कूल के अंदर, जिसको एक ग्लिच मास्टर कहते थे। और जितने भी राइटर्स हैं उन्होंने एकेडमी में अपना करियर बनाने के बावजूद इन्होंने अपना करियर बनाया राइटिंग में और सिम्पसन जैसा मास्टरपीस लिखा। उनके राइटर्स ने भी बताया कि इन्होंने इंटेंशनली मैथमेटिकल इक्वेशंस डाली थी शो के अंदर ताकि वो एक्यूरेट लगे और उनका रिजल्ट अच्छे से निकल के आए। एंड इस शो के अंदर जो भी इंसिडेंट इन्होंने डाले थे वो इंटेंशनली डाले गए थे, ना कि रैंडमली डाले गए थे अदर शो की तरह। इन्होंने हर एक सीन के ऊपर डीप थॉट ऑफ प्रोसेस किया, रिसर्च करी और ये श्योर किया कि आगे चलकर कुछ सीन आगे चलकर रियल हो पाए। इनके राइटर्स ने एक पैटर्न्स को फॉलो किया कि उस वक्त जो दुनिया में हो रहा था उसको अजम्पशन किया एंड उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सीन लिखे और उन एपिसोड्स के अंदर डाले। जैसा कि कहा जाता है ऑन एन एवरेज सिम्पसन की जो प्रिडिक्शन थी, किसी भी एक प्रिडिक्शन को ट्रू होने में 13 साल लगे, जो दिखाता है कि कितनी सारी प्रिडिक्शन में से सिर्फ कुछ ही प्रिडिक्शन ट्रू हो पाई। इवन सिम्पसन शो में किसी भी एपिसोड में डेट और ईयर का मेंशन नहीं किया गया था, जो दिखाता है मैथमेटिकल एजम्पशन थी। और सिम्पसन जैसे शो ने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया, जैसे कि हो सकता है लेडी गागा ने सिम्पसन से इंस्पायर होकर वो स्टंट किया हो। एंड जो फुटबॉल आइसोटीम्स का नाम रखा गया था उसके ऑनर्स ने खुद ने बताया कि उसने आइसोटॉप्स नाम सिम्पसन जैसे शो से ही लिया था क्योंकि वो बहुत इंस्पायर हुआ था। और अब मैं आपको रियल आंसर बताता हूँ कि सिम्पसन ने कभी भी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं किया था। वो सिर्फ एक मार्वेलस राइटिंग का कमाल था जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली एंड मैथमेटिकली लिखा गया था, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ बनी आगे चलकर। जो सिम्पसन शो था ये अमेरिकन कल्चर पे बेस्ड था, जो कि मजाक बनाता है अमेरिकन लोगों का जिस तरीके से वो रहते हैं, और उसको लिखा भी फन और इंटरेस्टिंग वे में लिखा गया था ताकि इसको लोगों को देखने में मज़ा आए। और सोशल मीडिया पे आज जो लोग सिम्पसन के बारे में बताते हैं कि उन्होंने ये चीज़ प्रिडिक्ट कर लिया है 2024 में ये होने वाला है, उन्होंने ये सारी प्रिडिक्शन पहले कर ली थी, कोई मिरेकल है, एलियन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें फेक है, फोटोशॉप है। लोग व्यूज़ के लिए और इस कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ाने के लिए करते रहते हैं, क्योंकि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। लोग हरदम ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, और जो डेटा और फैक्ट्स है उनको पीछे छोड़ के इन कॉन्स्पिरेसी में मज़ा आता है और व्यूज़ के पीछे भागते हैं। तो रियल स्टोरी यही थी कि सिम्पसन ने कभी फ्यूचर प्रिडिक्ट किया ही नहीं था, ये बस एक मार्वेलस राइटिंग का कमाल था।
आप कमेंट में बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी एंड प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो को जितना हो सके और लोगों तक एंड सब्सक्राइब करना मेरे इस चैनल को ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।